Practice set 1.1. Complete the following activity to solve the simultaneous equation. अब ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें आपको दोनों मेथड्स मिलेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं टू मेथड्स में। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ आप वहाँ से देख लेना। वो एक बार वीडियो आप देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। Let's add equation 1 and 2. 5x plus 3y is equal to 9, 2x minus 3y is equal to 12. अब हम इसे कहते हैं एलिमिनेटिंग मेथड। एलिमिनेटिंग मतलब कि अगर दो टर्म्स, अगर दो वेरिएबल्स अलग दोनों इक्वेशन में सेम हो तो हम उसकी साइन को देखकर उसे एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि ये एक प्लस है एक माइनस है, मतलब कि ये है ज़ीरो। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 12 प्लस 9 21। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो RHS राइट हैंड साइड पे जो नंबर है वो यहाँ पे आएगा और ये 7x है तो 7 यहाँ पे आएगा। इसे हमें कटिंग करना है, 7 1 जा 7 3 जा, तो x इज इक्वल टू 3। देखो यहाँ पे दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो अब जहां पे x है वहां पे हमें 3 लिखना है। तो अब ये हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब 3y यहीं पे रहेगा और 15 नंबर है तो 15 चले जाएगा राइट हैंड साइड पे और वो हो जाएगा यहाँ पे। अब 15 की साइन माइनस है, 9 की साइन प्लस है, तो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव में। 15 माइनस 9 6। अब ये 3 यहाँ पर है, ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। 3 1 जा 3 2 जा, तो y इज इक्वल टू 2। तो सोल्यूशन ऑफ एक्स वाई कितना होगा, x कितना आया था हमें, x यहाँ पे मिला था 3 और y हो गया 2। ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये जो एक्टिविटी आती है आपको ये उसमें आ सकता है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस से क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 1.1 का। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब क्या करना है, जितने भी सम साइमल्टेनियस इक्वेशन है यही मेथड से हमें सॉल्व करने हैं। फर्स्ट जो हमें ये एक इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, तो सेम हमें सॉल्यूशन में सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखना है, फिर हमें सेकंड इक्वेशन लिखना है। अब आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे जो ये जैसे a और b है और इसमें भी a और b है, इसी को कहते हैं हम साइमल्टेनियस इक्वेशन की दो अलग इक्वेशन बट उसके वेरिएबल्स मतलब कि अल्फाबेट सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे जो a है या b है, कोई भी आप ले लो a या b, इन दोनों में से कोई एक जो वेरिएबल होता है वो सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे 3a है और यहाँ पे 1a है, तो ये सेम नहीं है। बट यहाँ पे 5b और 5b ये दोनों सेम है दोनों इक्वेशन में, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग। अब आप ये कहोगे कि हमें ये कैसे समझ में आएगा कि सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे ये दो सेम है, ठीक है, वेरिएबल्स। अब इसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें इसकी साइन चेंज करना पड़ेगी, तो हम सब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब साइन चेंज होती है इक्वेशन की, और जब हम ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया। तो सब्ट्रैक्ट में ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब 2 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 1 आ जाएगा 2a, ये हो जाएगा हमारा एलिमिनेट, और यहाँ पे आ जाएगा 26 माइनस 22 हो जाएगा हमारा 4। अब हमें क्या करना है, a इज इक्वल टू जो यहाँ पर है 4/2, 2 1 जा 2 2 जा, तो a इज इक्वल टू 2। अब हमें हमारा a मिल गया। अब हमें फाइंड करना है हमारा b का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट।
अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। आप यहाँ पे कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, 1 लो या 2 लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा इक्वेशन 2 ये है, जहाँ पे a है वहाँ पे हमें लिखना है 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब 5b हमारा ये साइड हो रह जाएगा 22, 2 यहाँ पे जाएगा तो -2, 5b इज इक्वल टू 20। तो अब ये b इज इक्वल टू 20/5, 5 1 जा 5 4 जा, तो b इज इक्वल टू 4। तो हमें a और b दोनों का वैल्यू मिल गई है। बस आपको ये देखना है कि आपके कोई भी एक टर्म, चाहे वेरिएबल a हो या b हो या x हो या y हो, कोई भी हो, ये सेम रहना चाहिए। अगर ये सेम है तो ही हम एक को एलिमिनेट करके और इनके सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। तो आंसर हमारा फाइनल हो जाएगा, सॉल्यूशन इज 2 and 4। सेकेंड सम, यहाँ पे ये दो इक्वेशंस हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट सम में बताया, हर सम में हमें पहले क्या करना है, हमारा 1 and 2 जो इक्वेशन है वो लिख लेना है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x के साथ में 3 है और 7 के साथ में 2 है, तो ये 7y and 2y है। तो हम 7 को 2 और 2 को 7 नहीं बना सकते, लेकिन हम 1 को 3 बना सकते हैं। कैसे? 3 से मल्टीप्लाई करके। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई करते, एक या दो न, सिर्फ एक टर्म मल्टीप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1/3, तो 3 1 जा 3x प्लस 3 7 जा 21y इज इक्वल टू 3 10 जा 30। अब ये हमने नया इक्वेशन मिल गया हमें, तो ये हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। ओके, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड कुछ भी करेंगे और जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो रहेगा हमारा न्यू इक्वेशन और उसे हम नंबर देंगे। अब ये हमारा इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 1 को हमने पूरी तरीके से चेंज कर दिया और ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि x या y दोनों में से कोई भी एक सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें सेम क्या मिल गया है, 3, लेकिन ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अब हमें इसकी साइन चेंज करनी है। तो हमेशा याद रखना, साइन चेंज करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर हमें साइन चेंज करे बिना एलिमिनेट करना है कोई टर्म, तो हम उसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। अब हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। आपको ये याद रखना है कि जब आप साइन चेंज करते हो सब्ट्रैक्शन में, तो साइंस यहाँ पे प्लस की माइनस, माइनस की प्लस हो जाती है। अब ये एक पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव है, तो ये हो गया हमारा एलिमिनेट। अब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21 22 23 23y। अब 30 माइनस 7, क्योंकि 30 पॉजिटिव है 7 नेगेटिव है, तो 30 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 23। अब जैसे ये आ जाता है तो हमें ये जो अल्फाबेट है वेरिएबल वो यहाँ पे लिखना होता है। RHS का नंबर ऊपर आएगा और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो नीचे आएगा। ये कट, आंसर हो गया हमारा 1। तो हमें y मिल गया, y इज इक्वल टू 1। अब देखो, फर्स्ट सम में हमें पहले x मिला फिर y मिला, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है अगर पहले y आ जाता है। हमें सिर्फ x एंड y ढूंढना है, चाहे पहले हमें x मिले या y। अब इसे हम एक y इज इक्वल टू 1 को हम इक्वेशन 1 2 या फिर 3 में कोई भी इक्वेशन में हम ले सकते हैं। और आपको ये एक चीज याद रखनी है कि जब आपको कोई वेरिएबल मिल जाता है x या y, तो उसके बाद में आपको सब्स्टिट्यूट यूज करना होता है। ओके, सब्स्टिट्यूट मतलब किसी के जगह पे यूज करना। तो अब हम x एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास नहीं है 7, y की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू x प्लस 7 1 जा 7, ब्रैकेट खोल लिया हमने, इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10, 7 इधर जाएगा -7, x इज इक्वल टू 3। तो हमें x एंड y की दोनों की वैल्यू मिल गई। तो सोल्यूशन इज 3 and 1,
अगर आपको y पहले मिला और x बाद में मिला तो भी आप जब फाइनल आंसर सॉल्यूशन लिखोगे तो आपको पहले x का लिखना है फिर y का। तो अब थर्ड सम सेम दोनों इक्वेशन लिख लेंगे। अब यहाँ पे आप देखो कि ऑलरेडी फर्स्ट सम जैसा है ये, x की वैल्यू सेम है, दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे हमें को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और ना ही हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। लेकिन इसकी जो साइन है इन दोनों की प्लस साइन है, तो इसे चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। फर्स्ट सम में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सम में भी इन दोनों की साइन सेम थी तो हमने सब्ट्रैक्ट किए। ओके, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि अगर वेरिएबल्स का जो साइन है वो सेम होगी तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी साइन हो जाएगी चेंज, क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव है, ये कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये हो गया एलिमिनेट। इसका आ जाएगा माइनस माइनस, एट द नंबर पुट द सेम साइन, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि 13 का साइन माइनस हो गया है और ग्रेटर नंबर 13 है, तो 13 में से 9 माइनस किए तो कितना होगा 4। अब ये y यहाँ पे आ गया, जो राइट हैंड साइड है वो ऊपर आएगा और ये नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, 4 1 जा 4 1 जा, तो y हमें फिर से यहाँ पे मिला है, माइनस माइनस कट हो जाएगा, 4 1 जा 4 1 जा, y हमें मिला है 1। तो अब y हमें मिल गया, अब हमें x फाइंड करना है। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो अब ये 2x एज इट इज आएगा, प्लस y की जगह पे 1 इज इक्वल टू 13, 2y इज इक्वल टू 13 माइनस 1, तो 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला नंबर वहीं पे आएगा और ये नीचे आ जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा, तो y सॉरी ये y नहीं ये x था, मैंने y लिख दिया। ओके, बाकी सम पूरा सही है, सिर्फ ये y के x की जगह पे मैंने गलती से y लिख दिया था, आई एम सॉरी। और ये x इज इक्वल टू 6, तो सोल्यूशन हो गया 6 and 1। अब फोर्थ सम ऑलमोस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड फिफ्थ सम तक वैसे ही सम्स है। मैं हर एक सम आपको सॉल्व करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बट आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, जैसे फर्स्ट सेकेंड सम होने के बाद में आप थर्ड फोर्थ सम खुद ट्राई करके देखना और फिर कुछ प्रॉब्लम आया तो आप ये देख सकते हो। ओके, सेम प्रोसीजर, फर्स्ट हमें इक्वेशन लिख लेना है। अब यहाँ पे 3 और 6 है और यहाँ पे 5 और 1 है, तो 3 को 6 और 6 को 3 हम नहीं बना सकते हैं, बट 5 को 1 नहीं बना सकते, लेकिन 1 को हम 5 बना सकते हैं मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 5, तो 5 1 जा 5m माइनस 5 6 जा 30n इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 5 7 जा 35। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे ये 5 और फर्स्ट इक्वेशन का ये इक्वेशन नहीं देखना है क्योंकि इसे हमें सेकंड इक्वेशन को हमने चेंज कर लिया है, तो ये वाला नहीं, फर्स्ट इक्वेशन का 5m और 5m सेम हो गया, बट इसकी भी साइन प्लस है और इसकी भी साइन प्लस है, तो साइन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। अब ये यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ये हो गया एलिमिनेट, क्योंकि एक पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये कट हो गया। अब हमें सॉल्व करना है ये 30 माइनस 3 27 माइनस 27n, क्योंकि 30 ग्रेटर नंबर है और उसकी साइन माइनस है,
इज इक्वल टू माइनस माइनस एट द नंबर पुट द सेम साइन, तो इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 54। अब ये n इज इक्वल टू -54 अपॉन 27, ये माइनस कॉमन ले लेंगे हम। अब इसे हम कटिंग करेंगे तो ये माइनस कट, 27 वन ज़ा 27 टू ज़ा, तो n इज इक्वल टू 2। अब हमें n की वैल्यू मिल गई। अब हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब m की। तो हम जैसे ही एक वैल्यू हमें मिल जाती है एक वेरिएबल की, तो हम क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। आपको ये स्टेप्स अच्छे से याद रखने हैं। सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 ले लेंगे हम। तो ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पे हमने 5m लिख लिया क्योंकि m की वैल्यू हमारे पास नहीं है। n की वैल्यू थी तो n के जगह पे हमने 2 लिख लिया। अब 5m इज माइनस 3 टू ज़ा 6 इज इक्वल टू 19। अब 5m वहीं पे रहेगा, 19 भी वहीं पे रहेगा, 6 उस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा +6। तो 5m इज इक्वल टू 19 + 6 25। तो अब m इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला नंबर वहीं पे, लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर नीचे। 5 वन ज़ा 5 5 ज़ा, तो m की वैल्यू हमें मिल गई 5। तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन इज 5 and 2। फिफ्थ सम, सेम हमने इक्वेशन लिख लिए। 2 को 5 नहीं बना सकते, 5 को 2 नहीं बना सकते, तो y सेम नहीं हो सकता, बट x सेम हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 1 है और 1 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5x आ जाएगा। लेकिन हम सिर्फ एक टर्म को नहीं करेंगे, हम सबको करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 इंटू एक्स 5x, 5 5 ज़ा 25y, 5 4 ज़ा 20। ओके, अब यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए। अगेन इक्वेशन 1 देखना है, ओके, क्योंकि 2 हमने चेंज कर दिए। तो इक्वेशन 1 में 5x और 5x सेम हो गया है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसकी साइन चेंज करने के लिए। और ये हमने चेंज कर लिए तो हमें एक न्यू इक्वेशन मिल गया जो कि है 3। ये लिखना आप भूलना नहीं। इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। अब ये प्लस है तो ये माइनस हो गया क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होती है। माइनस प्लस है तो ये भी माइनस हो गया और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। अब ये हो गया एलिमिनेट क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अब इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो हम इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 माइनस 2 हो जाएगा 23y इज इक्वल टू, अब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव हो गया तो ये भी हो जाएगा 23। अब y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23, तो ये हो गया कट, हमें मिल गया y इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, सेम सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1 इन एनी इक्वेशन, जो इक्वेशन आपको चाहिए आप उसमें कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 लिए। अब x नहीं है तो x एज इट इज आएगा 5, y की जगह पे हमें 1 को सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब y की जगह पे 1 को लिखना है इज इक्वल टू 4। x प्लस 5 वन ज़ा 5, ब्रैकेट में अगर नंबर है और बाहर है तो वो मल्टीप्लीकेशन होता है, इज इक्वल टू 4। अब x इज इक्वल टू 4, ये यहाँ पे आएगा -5, तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा -1। अब हमें x की भी वैल्यू मिल गई तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन हो गया -1 and 1 क्योंकि x का पहले लिखते हैं और फिर y का हम लिखते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो सम है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ अभी तक क्या हो रहा था कि हमें सिर्फ ऊपर दिया गया था जो इक्वेशन था, हमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर फ्रैक्शन फॉर्म में सम्स नहीं दिए गए थे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ऐसे सम्स जब भी आपको आते हैं तो नीचे जो नंबर है डिनोमिनेटर में उसके साथ में हमें उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। कैसे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, मतलब कि जो डिनोमिनेटर है उससे हमें ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 1x अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हर एक टर्म के साथ, ओके, प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 10 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3।
मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर्स थे हर एक टर्म के साथ में उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, पहले 1x से, फिर y से, फिर 10 से। सेम चीज हमें करनी है सेकेंड इक्वेशन के साथ में, 2x मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4 के साथ, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है। तो पहले है 2x मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 11/4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब क्या होगा, ये और ये कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x, ओके, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 इंटू वाई, 3y इज इक्वल टू ये और ये कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। तो हमें मिल गया हमारा एक इक्वेशन। अब यहाँ पे हम करेंगे 2 4 जा 8x, यहाँ पे ये दोनों कट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू ये 4 और ये 4 कट हो जाएंगे और ये हो जाएगा 11। अब हमें दो न्यू इक्वेशंस मिल चुके हैं। तो हमारे ये इक्वेशंस जो है इसे हम 1 और 2 ही कहेंगे, क्योंकि ये हमारे इक्वेशंस नहीं है, ये हमारे बस एक सम था फ्रैक्शन फॉर्म में जिसे हमने सॉल्व करके इक्वेशन मिल चुका है। अब यहाँ पे देखो x के साथ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 और y के साथ में 1 है। तो अगर आपको चाहिए कोई भी एक टर्म को आप सेम कर सकते हो, आप ये पूरे इस फर्स्ट इक्वेशन को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके x सेम कर सकते हो वेरिएबल, या फिर आप 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करके ये सेकंड को आप सेम कर सकते हो। ओके, ये हमारा चॉइस है इस सम में। तो यहाँ पे मैं करूंगी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 8, क्योंकि अगर मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो भी मेरा x सेम आएगा। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 करती थी तो मेरा y सेम आता था। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 8 1 जा 8x प्लस 8 3 जा 24y इज इक्वल टू 8 10 जा 80। अब हमें हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन चेंज हो गया, तो ये हमें मिल गया थर्ड न्यू इक्वेशन मिला है। अब हम लिखेंगे ये एज इट इज नीचे 11, ये है हमारा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों का जो एडिशन है, ये दोनों भी साइन इसका सेम है, तो इसे डिफरेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। ये सारे पॉजिटिव है तो ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे, ये हो जाएगा कट, क्योंकि ये एक पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब 24 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 23y माइनस इज इक्वल टू, अब 80 पॉजिटिव है और 11 नेगेटिव है, तो 80 माइनस 11, तो 80 माइनस 11 हो जाएगा 69। तो ये y इज इक्वल टू 69/23। 23 वन जा 23, 24 की साइन प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 23 वन जा 23 3 जा, तो y इज इक्वल टू 3। अब हमें y की वैल्यू मिल गई है, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, तो ये 8x एज इट इज हो जाएगा, 11 y का वैल्यू 3 है तो 3 इज इक्वल टू 11। अब 8x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, तो 8x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइड में मैं कर रही हूँ बट प्लीज एग्जाम में आप ऐसे नहीं करना, आप दूसरे पेज पे चले जाना। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 8/8, तो 8 वन जा 8 वन जा, तो x इज इक्वल टू 1। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा 1 और 3, x की वैल्यू पहले एंड 3 की वैल्यू बाद में। बहुत इजी है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस आपका जो डिनोमिनेटर है उसके साथ में आपको ये एक एक वेरिएबल को और नंबर को मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन फॉर्म करना है। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद में आपको वेरिएबल चाहे x लो चाहे y लो, आपको सेम करना है। सेम करने के बाद में आपको सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्शन के बाद में सब्स्टिट्यूट। अब देखो यहाँ पे 7 सम में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो 99x वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे y की है,
और यहाँ पे जो y की वेरिएबल की वैल्यू है वो यहाँ पे x की है। ओके, एंड यहाँ पे 499 और 501 2 का डिफरेंस है। तो ये सम भी कुछ 6 सम जैसा है, लेकिन यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर दिया गया है और यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर नहीं दिया गया है। हमें क्या है, सिर्फ एडिशन दिया गया है। तो इस सम में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूज करके हम इसके इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर दिया गया था, मतलब डिविजन, डिवाइड, अगर फ्रैक्शन में है तो ये डिवाइड रहता है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन यूज किया। यहाँ पे एडिशन है तो हम यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूज करके हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब देखो, तो हम इसे एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 0 1 2 200x प्लस इसको भी ऐड करेंगे तो 200y रहेगा, इज इक्वल टू 549 प्लस 501 हो जाएगा 1000। ओके, अब आपको अगर चाहिए तो आप ये तीनों चीज को तीनों टर्म्स को 200 से अगर डिवाइड करते हैं तो भी इजीली हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड बाय 200। तो ये पूरे जो हमें आया है इक्वेशन उसे हम 200 डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया कट, यहाँ पे बचा x प्लस ये हो गया कट, यहाँ पे बचा y, और अगर इसको कट किए तो 2 1 सा 2 5 सा, तो ये हो गया 5। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन फॉर्म। एक नया इक्वेशन मिल गया। अब हम करेंगे इसे सब्ट्रैक्ट। एक बार एडिशन हो गया, एक बार सब्ट्रैक्शन। तो अब देखो, हम जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगी। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 101 ग्रेटर नंबर है तो सबसे पहले हमने साइन डाल दी। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99 100 101, तो कितना आया हमारा 2। तो ये 2x, यहाँ पे प्लस साइन है 101 की तो प्लस 2y इज इक्वल टू 501 से 499 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 501 2 माइनस 2, क्योंकि 501 का साइन ग्रेटर है। ओके, तो माइनस, तो ये हमें मिल गया एक इक्वेशन। जैसा ये इक्वेशन था वैसा ये इक्वेशन मिला। तो सेम हमें यहाँ पर भी क्या करना है, 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 2 है, तो अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक फोर्थ इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये कट यहाँ पे हमें आ गया -x प्लस ये कट 2 1 जा y इज इक्वल टू ये दोनों कट तो -1, तो ये मिल गया हमें फोर्थ इक्वेशन। ओके, तो अब हम ये थर्ड और फोर्थ अगर चाहिए तो हम इसे लिख लेंगे, तो जैसे हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में x ऑलरेडी प्लस है और ये वाला x माइनस है, तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें ऐड करना है। जब आपके सेम टर्म्स ऑलरेडी प्लस और माइनस रहे तो आपको ऐड करने की, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें ऐड करना होता है। तो ये एलिमिनेट हो गए, ये हो गया 2y इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है और ग्रेटर नंबर की साइन पॉजिटिव है, तो 5 - 1 4, तो y इज इक्वल टू 4/2, 2 1 जा 2 2 जा, तो y इज इक्वल टू 2। अब हमें y की वैल्यू मिल गई है, y की है 2। अब हमें फाइंड करना है x। सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन ये था हमारा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये था थर्ड इक्वेशन। अब y की जगह पे हमें क्या लिखना है, 2 इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमें ये मिल गया। अब हमें सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन इज 3 and 2। आपको क्या करना है इस सम में, पहले एडिशन करना है फिर सब्ट्रैक्शन करना है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद में जो भी आंसर आता है उसको आपको
जब एडिशन करोगे तो यहाँ पे मेजॉरिटी क्या है 200, तो हमें बोथ द साइड्स 200 से डिवाइड करना है। और यहाँ पे क्या है 2, तो हमें बोथ द साइड्स 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड करके हमें हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। इक्वेशन मिलने के बाद में हमें देखना है कि टर्म सेम है, अगर सेम है तो इनकी साइन डिफरेंट होना चाहिए। अगर डिफरेंट साइन है तो हम ऐड करेंगे, अगर सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एडिशन किया, एडिशन करके हमें y मिला, फिर सब्सटीट्यूट करके हमें x मिल गया। तो अब देखो 8 सम सेम है 7 सम जैसा, क्योंकि यहाँ पर भी x की जो वैल्यू यहाँ पर है वो यहाँ पे y की है। तो सेम हमें करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐड करने के बाद में हमारा आंसर हो जाएगा 106x माइनस 106y इज इक्वल टू 4, 12, 1 कैरी 4। ओके, अब यहाँ पे देखो ये ऐड था तो एडिशन में साइन चेंज नहीं होती है, हमें एज इट इज ऐड करना होता है। तो माइनस माइनस ऐड द नंबर एंड पुट द सेम साइन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो कॉमन है यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ में, उसके साथ में हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड बाय 106, तो 106x, तो यहाँ पे ये कट हो गया, ये हो गया x माइनस ये कट हो गया y इज इक्वल टू 106 के टेबल में 242 कितने से आएगा। तो देखो अगर हम 6 को यहाँ से आपको देखना है, 6 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 24 आएगा, मतलब यहाँ पे हमारा 4 आएगा। तो ये 1 सा और ये 4 सा, तो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। ओके, अब हमें फाइंड करना है फोर्थ इक्वेशन। तो अब देखो 57 ग्रेटर नंबर है तो इसकी साइन माइनस हो जाएगी, यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगी क्योंकि 57 यहाँ पर भी ग्रेटर है और यहाँ पे भी ये नंबर ग्रेटर है 252। अब हम करेंगे इसका सब्ट्रैक्शन। तो 57 माइनस 49, 48, ओ सॉरी 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। तो 8x माइनस 8y क्योंकि सेम ही रहेगा, और 252 में से अगर 172 माइनस हुआ तो ये हो जाएगा 80। अब यहाँ पे क्या है कॉमन, 8 है, तो हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया कट, 8 1 जा 8 10 जा, तो ये हमारा हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक प्लस है एक माइनस है, तो जब इसकी साइन ऑलरेडी डिफरेंट होती है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये एक प्लस माइनस कट, माइनस माइनस ये हो जाएगा -2y इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो -6। तो यहाँ पे ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -6 अपॉन -2, 2 1 जा 2 3 जा, तो y इज इक्वल टू 3। अब हम करेंगे, y की वैल्यू मिल गई, अब हम करेंगे सब्सटीट्यूट। ये हमने कर दिया सब्सटीट्यूट, y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। तो जहाँ पे x है x लिखेंगे, y की जगह पे 3 एंड 4। x इज इक्वल टू 4 वैसे ही रहेगा, ये 3 इस साइड जाएगा, तो जब LHS RHS की तरफ जाता है तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो x इज इक्वल टू 7। तो हमारा सोल्यूशन हो गया 7 एंड 3। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा।